बिहार में जमीन खरीदना आसान नहीं है। राज्य में नौकरी और रोजगार के अवसर भले कम हो, प्रति व्यक्ति आय भले कम हो, लेकिन जमीन की कीमत दूसरे तमाम राज्यों की अपेक्षा में बहुत अधिक है। और आपको पता है कि बिहार में जमीन जगहों को लेकर कितनी ज्यादा अहमियत है। इसलिए लोग कोशिश करते रहते हैं कि किसी भी तरह से ज्यादा जमीन खरीद कर सहेज कर उसे रख ले, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो काम दे। लेकिन बड़ी बात यह कि अन्य राज्यों के मुकाबले यहाँ जमीन की कीमत अधिक है और इसमें भी बड़ी दिक्कत है महंगा निबंधन शुल्क और स्टैंप शुल्क। लेकिन सरकार ने राज्य में जमीन की लागत कम करने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार ने खास प्रयोजन के लिए जमीन खरीदने पर निबंधन यानी कि रजिस्ट्रेशन और स्टैंप शुल्क पूरी तरह से माफ करने का फैसला ले लिया है। उद्योगों के लिए सस्ती जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने यह बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब औद्योगिक जमीन के लिए निबंधन और स्टैंप शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र या उससे बाहर उद्योगों की स्थापना के प्रयोजन से लीज, बिक्री या ट्रांसफर की गई जमीन पर निबंधन और स्टैंप शुल्क में 100% छूट देने का निर्णय लिया गया है। मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग ने इससे जुड़ी अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार के इस कदम से उद्योगों के लिए जमीन की लागत में कमी आएगी और लोगों को जमीन खरीदने में आसानी होगी। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार बियाडा को सरकार द्वारा आवंटित भूमि के निबंधन पर अब स्टैंप और निबंधन शुल्क नहीं देना होगा। इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के अंदर या बाहर की ऐसी कोई भी जमीन जिसका इस्तेमाल निजी निवेशकों के द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए होगा, इसके दस्तावेजों के निबंधन पर स्टैंप शुल्क माफ कर दिया जाएगा। सरकार के इस नए निर्णय का लाभ केवल नई इकाइयों को ही मिलेगा। इसके साथ निजी निवेशकों को 100% निबंधन और स्टैंप शुल्क में छूट का लाभ तभी मिलेगा जब उनका निवेश प्रस्ताव राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद से स्टेज 1 क्लियरेंस प्राप्त होगा। निबंधन और स्टैंप शुल्क के अलावा भूस्वामी रजिस्ट्रेशन शुल्क, प्रतिलिपि शुल्क एवं कंप्यूटरीकृत निबंधन के लिए लिया जाने वाला सेवा शुल्क नियमानुसार लिया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार निजी निवेशकों को छूट का लाभ केवल पहले समव्यवहार में लीज, बिक्री या ट्रांसफर के दस्तावेजों पर प्राप्त होगा। इसके लिए उद्योग विभाग के द्वारा भूमि का विवरण एवं लोकेशन के साथ निवेशकों के नाम से प्राधिकार पत्र निर्गत होगा, जिस पर छूट दी जाएगी। इसके बाद के चरणों पर छूट प्रभावी नहीं होगी। इसके अलावा अगर निवेशक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों का अक्षरशः पालन नहीं करता है तो दी गई छूट की राशि निवेशकों से उद्योग विभाग के द्वारा वसूल ली जाएगी। यह अधिसूचना 31 मार्च 2025 तक प्रभावी हो जाएगी और लोगों को अब उद्योग के लिए जमीन खरीदने में काफी आसानी होगी। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।